अरे संविधान में यह भी नहीं लिखा कि तुम हिंदुस्तान में पैदा होगे, लेकिन गलती से हो गए। मतलब हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं गर्दन पे छुरा रखो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं कुंवर जावेद जी की मौजूदगी में इनके चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। वही माहौल दीजिएगा जब ये पढ़ने के लिए आए, और इन पंक्तियों पर आपके तालियों की मुहर चाहता हूं, लेकिन तालियां ऐसे बजे कि की पूरी तालियों की आवाज सीधे हैदराबाद तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, मैंने ऐसे लोगों के लिए कहा कि जो निज राष्ट्र की रक्षा हेतु मिटने को तैयार नहीं, जो निज राष्ट्र की रक्षा हेतु मिटने को तैयार नहीं, जिसके हृदय में गीता, गंगा, गौ माता का प्यार नहीं, भारत मां की जय कहना जिसको हरगिज स्वीकार नहीं, मेरे देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं, मेरे देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं। पुनः आप माहौल दीजिए और फिर उसी रवानगी के साथ सुनिए। आदरणीय कुंवर जावेद जी माइक पे आ रहे हैं, जोरदार तालियां उठे आप। तो मैं ये कह रहा था, ये सच है बिल्कुल, हम तो कह देते हैं, लेकिन एसडीएम साहब देखिए, आप भरपूर सुन रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के, और ऐसे अफसर हर जगह हों जो साहित्य को सुने, गुने और उनकी सराहना करें। वो तीनों काम आप करें। क्या बात। दूसरा, मेरे वक्त में लाइट चली गई, दमदार ने एक बड़ी बेदम बात कही कि वो भारत माता की जय, वो क्या संविधान में वो है ना, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत माता की जय सबके हिस्से में भी नहीं आती है। क्या बात, क्या बात, क्या कहने, वाह, जिंदाबाद। अब ये 4 लाइनें सुन ले। अता हो। जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, ज़माने भर की मोहब्बत उठा के लाया था। जिम्मेदारी, ज़माने भर की मोहब्बत उठा के लाया था, मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसकी धड़कन हूँ, जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था, मैं उसका चाहने वाला हूँ, उसकी धड़कन हूँ, जो एक हथेली पे पर्वत उठा के लाया था, दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, मेरी तमन्ना अगर कोई है तो बस ये है, मैं यूं मरूं के तिरंगा
नसीब हो मुझको। वाह वाह भाई वाह वाह जावेद भाई वाह। एक गजल अध्यक्ष जी की इजाजत से, ये कवि सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, वो मेला समिति के अध्यक्ष हैं, ये नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और आप पूरे शहर के अध्यक्ष हैं, एसडीएम साहब। तो मैं एक तो प्रतिनिधि भी हैं, एक तो प्रतिनिधि भी हैं। हाँ, विधायक प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि पे आप इतना जोर क्यों देते हैं? वो प्रतिनिधि ही सब कुछ होता है। ये हाँ कहे तो हाँ होती है, ना कहे तो ना होती है। ये प्रतिनिधि सब कुछ होते हैं। एक गजल मेरे दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां मेरा घर है। क्या बात। मेरे परिवार के मेंबर हैं, और डॉक्टर साहब ये आपके इनसे कुरान पर गुफ्तगू करा लो, शास्त्रों पर, वेदों पर, गीता पर, तो मैं कहता हूं राठ ने आपको यूं ही नहीं चाहा है, कुछ तो है। एक शेर हम दरअसल सिर्फ एक शेर मेरे पास है तोहफे के तौर पे, वो सबसे पहले इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि पता नहीं आप थक गए या मैं भूल गया। वो एक तोहफा है चेयरमैन साहब, एक शेर, लेकिन शर्त उसमें यह है कि 2 शेर और सुनने पड़ते। और अनिल भाई, राजीव जी, मतला जो उसका गजल में जो पहला मतला होता है वो कोरोना में हुआ है, कोरोना की देन। अब कोरोना में तो ऐसे ही लकवाग्रस्त मतला होगा, मगर आप इसको जरा सा उछाल दीजिए ताकि उस शेर तक आपका सफर लेके चले। क्या बात। जिम्मेदारी मेरे पुलिस के भाई, स्वागत। मेरी बेटियां बहनें बैठी हैं, तो जरा से ये गजल सुनिए, एक शेर के लिए दमदार सुनो, पहली बार सब सुनेंगे। अखिलेश भाई आपके कदमों में रखता हूँ। अता फरमाइए, स्वागत। किसने कहा मिलने का मन तो है ही नहीं, मतले से जुड़ जाएं भले ही ताली ना बजाएं। कहा जुड़ मिलने जाएं। का मन तो है ही नहीं। किसने कहा मिलने का मन तो है ही नहीं। मुझे माफ करना, मेरा तरन्नुम कोई बहुत अच्छा नहीं है। किसने कहा मिलने का मन तो है ही नहीं, आने जाने का साधन तो है ही नहीं। वाह। शेर सुन ले। आने जाने का साधन तो है ही नहीं, अपनों पर मेरी अपनी भी राय है ये। अपनों पर मेरी अपनी भी राय है ये। अपनों पर मेरी अपनी भी राय है ये। अब अपनों में अपनापन तो है नहीं। क्या कहने, वाह। हकीकत अपनों में अपनापन तो है ही नहीं। मुझे भी सब्र नहीं हो रहा, मैं उस शेर तक ले आऊं आपको। अब देखिए, जो आखिर में जो मुझे जो नहीं दिख रहा है उसकी सबसे ज्यादा दाद चाहिए। आखिर में जो मुझे नहीं दिख रहे हैं लोग, क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है लेकिन देता सब कुछ है। अब अपन और मेरा जो बायां तरफ, बाएं का मतलब एसडीएम साहब कम्युनिज्म नहीं है। ये बाईं तरफ के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं मूंगफलियां लेके, है ना, और हम मेहमानों को छोड़ के मूंगफली और जुटे हुए हैं। तो रख लो भाई, ये शेर जो है ना, जो कसम से मेरा वादा दावा तो नहीं है, बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है मुझे। अब अपनों में अपना, बेटियां भी,
अब अपनों में अपनापन तो है ही नहीं। ये चाय मुझे गवारा नहीं है अभी नहीं। जिस शेर के लिए मैं आया, आपने एसडीएम साहब ले लीजिए प्लीज। हाँ देखिए मेरे पास भी है एक ब्राह्मण, मैं जो चाहूं उस आदमी से काम ले सकता हूं। अखिलेश जी तो शराब देंगे तो इसका अगला जन्म सीधे गोरखपुर में होगा। हाँ भैया, अब मेरी पूजा कह लीजिए, नमाज कह लीजिए। अच्छा वो शेर जहां से रिश्ता जिसका है वो मुझे बुलाते नहीं है एसडीएम साहब, पूरा मिडिल ईस्ट बुलाता है, खूब बुलाता है, ये नहीं बुलाता। अब पता नहीं किसका दुर्भाग्य है। अब अपनों में अपनापन तो है ही नहीं। ट्रे वाले हट जाओ। पाकिस्तान बुलाए भी तो क्यों जाऊं, पाकिस्तान बुलाए भी तो क्यों जाऊं, पाकिस्तान बुलाए भी तो क्यों जाऊं, पाकिस्तान में वृंदावन तो। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे शेर ने महफिल लूट ली भाई, वाह कमाल है। पाकिस्तान में वृंदावन तो है ही नहीं, वाह क्या कहने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में वृंदावन तो है ही नहीं। वैसी सुना आपने जैसी मैं उम्मीद रखता था। 2-3 अखिलेश द्विवेदी जी कह रहे हैं तो मथुरा कॉरिडोर बनवा के ही मानेंगे। हाँ ये सब मेरे कांधे पे ही रख देते हैं ये अपनी बंदूक। उनका ये ठीक है आदमी, ये बंदा ठीक है, ये चलेगा। मुझे तो लोग हिंदू और ब्राह्मण कह के गाली देने लग जाएंगे, मैं ये बंदा ऐसे पकड़ लो। देखो मामला यही है कि कहीं भी कुछ बना लो वो सारी चीजें रहेंगी हिंदुस्तान में। क्या बात। और हमें मोहब्बत है हिंदुस्तान से। इस्लाम कहता है, ये सच है एसडीएम साहब। दिक्कत क्या है कि मुसलमानों की दिक्कत हिंदू नहीं है, मुसलमानों की दिक्कत है न पढ़ना न जानना, स्टडी न करना। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या कहने क्या कहने। हिंदू नहीं है। देखिए आप पढ़िए प्लीज, आप भी कभी कभी थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। कुरान कहता है कि जहां रहो, अब ये जहां है, उस मिट्टी से प्यार करो, वफादारी करो। जो इबादत गाह देखो, इबादत गाह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो भी, उसका अदब करो। और जो गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम दिखे मिले, उससे इतना अच्छा मिलो, इतना अच्छा मिलो कि वो ये कहे कि मुसलमान अच्छा इंसान होता है। वाह। तो ये तो कुरान कहता है। अब दिक्कत ये है, हम कमरे में हम और जमील भाई यही दिक्कत कर रहे थे। हमारी दिक्कत हिंदू कभी नहीं था, हम रह ही नहीं सकते। सबसे बड़ा मुल्क है भाई इंडोनेशिया के बाद एसडीएम साहब, जहां इतने मुस्लिम हैं। और 2-4 की बात मैं नहीं करता, 2-4 आए थे 1438 पहले। अगर माँ चाहे बच्चा पैदा करके उसे जिंदा नहीं रखना है तो कौन रोक सकता है। बिल्कुल। बच्चे का बाप काम पे गया है, वो माँ अकेली है, कमरे में ले जाके गला घोट दे, 302 नहीं लगेगी, जब चाहे मार दे।
माँ मारती नहीं है, माँ जिंदा रखती है। ये 25-30 करोड़ नहीं हो गए होते भाई, कैसे हो गए? कारण है, कोई विरोध नहीं हुआ, किसी ने नफरत नहीं की, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। ये तो समझनी पड़ेगी भाई। अल्लाह करे ये कौम पढ़े और सब पढ़े, वेद भी पढ़े, गीता भी पढ़े, कुरान भी। कुरान तो पढ़ती नहीं, जिस दिन पढ़ ले समझ में आ जाए। एसडीएम साहब, ये गजल आप चूंकि यूपी में हैं, मैं वैसे तो कोटा से आता हूं मगर मैं बदायूं का हूं, तो याद रखिएगा कभी बदायूं उदायूं आप आए तो मुझे याद करें, मेरा घर वहीं है, मेरा वतन है। एक गजल बड़ी प्यारी है, दमदार। तुम लोग, आप लोग मुझसे बोर नहीं हो तो मुझे इजाजत देना। ना रे बेशक, क्या बात। स्वागत। एसडीएम साहब, मेरी अम्मी को 500 शेर याद थे शकील बदायूनी के, 500। तो मुझसे कहती थी कि बेटा जब ज्यादा माइक पे रुक जाओ तो बीच बीच में लोगों से पूछ लिया करो कि बोर और तो नहीं हुए हो। इससे क्या है? मैंने कहा अम्मी इससे क्या? इससे ये है, इससे इज्जत बची रहती है। क्या बात। एक गजल हमारा मन कर रहा है, तुम लोग सुन लो अगर अनिल भाई। स्वागत 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 स्वागत। तो हम सुना दें और फिर देखते हैं क्या होता है। स्वागत। हम भी कहीं नहीं। वाद से बचना है, विवाद से बचना है, विवाद से बचना है, विवाद से बचना है। सुन लो साहब, देखो मैं भी आप मेरे लिए तोहफे से कम नहीं है। वाद से बचना है, विवाद से बचना है, यूपी मेरा भी है। वाद से बचना है, विवाद से बचना है, लब करना है, लब जिहाद से बचना। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। लब करना है, लब जिहाद से बचना है। अब शेर आता है। खूब समझना है इस्लाम को अच्छे से। मोबाइल रखो बेटा जी, रख दो, मालूम है तुम्हारा है। खूब समझना, या गूगल कर रहे हो कि ये बैठेगा तो मुझे क्या पढ़ना है। खूब तुम्हें गूगल की कहाँ जरूरत है भाई, क्या गूगल को तुम्हारी जरूरत है। स्वागत। लब करना है, लब जिहाद से बचना है। पत्रकार लोगों, मैं भी पत्रकार हूं। खूब समझना है इस्लाम को अच्छे से। अगली लाइन पे दुआ आशीर्वाद। खूब समझना है इस्लाम को अच्छे से, हाँ लेकिन इस्लामाबाद से बचना। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। हाँ लेकिन इस्लामाबाद से बचना है। करना है भारत की जड़ों को फौलादी। वाह। करना है भारत की जड़ों को फौलादी। हमको अगर आतंकवाद से बचना है। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। क्या जाने, बहुत अच्छा शेर है। क्या जाने मतलब अजान का ऐसे लोग।
क्या जाने मतलब अजान का ऐसे लोग, क्या जाने मतलब अजान का ऐसे लोग, जो कहते हैं शंखनाद से बचना वाह है। वाह 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 वाह। बिखरी पड़ी है गांव गांव में प्रतिभाएं। अनिल जी ने ग्राम देवता पर और किसानों पर बहुत जोर दिया है, मैं उन्हीं को ये सौंपता हूं। बिखरी पड़ी है गांव गांव में प्रतिभाएं, बिखरी पड़ी है गांव गांव में प्रतिभाएं। भारत तुझको वंशवाद से बचना है, भारत तुझको वंशवाद से बचना है। क्या बात है। कवि सम्मेलन मौन व्रत का नाम नहीं, क्या कहने। कवि सम्मेलन मौन व्रत का नाम नहीं, किसने कहा ताली से दाद से। वाह वाह क्या कहने, वाह। किसने कहा ताली से दाद से बचना है। मैं कितना शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं भी कहीं ना कहीं आपका सगा भाई निकलूंगा। बेशक एहसास दिला दिया। एसडीएम साहब भी मेरे भाई निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता। अरे चुप रहिए मालिक। नहीं नहीं, अरे बोलने दीजिए। वो असल में क्या है, अरे कोई समझ ही नहीं रहा है दर्द। एसडीएम साहब ये अखिलेश जी का दर्द नहीं समझ रहे। मामला ये है कि अखिलेश जी परेशान इसलिए हैं कि कुंवर जावेद मुझसे ज्यादा एसडीएम साहब का हो गया। सवाल देखो, ये एसडीएम साहब ये चलते वक्त जरा सा ये इसमें कोई ये हम बीच बीच में मजाक कर लेते हैं। हमारे मेरे बड़े भाई सबसे इनसे ये अपने रंग का हुनर का अलग आदमी है। इसकी देश भर में नकल होती है मगर नकल कर नहीं पाते लोग। जो ये उठ के आना जिस तरह से और छा जाना है ना, ये कमाल तो है। अब चुप बैठना। इतनी तारीफों के बाद चुप। भैया 2 मिनट और, उसके बाद मैं राठ ही छोड़ के चला जाऊंगा। कसम से। स्वागत है, स्वागत है। कहीं जाए आपकी बला से। खुद से भी बेखुद परवाने। अब देखो मैंने कुछ बोला ही नहीं कि ये क्या है, मुक्तक है, गीत है, या है भी है नहीं भी है, बस शुरू हो गया परवाने। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, वाह। अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो। फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो। क्या बात है, वाह, मजा आ गया भाई, वाह। भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने। ये आपके जो अर्दली हैं, हम सबके सम्मानीय ये भी हैं। ये आपकी तरफ जब देखते हैं कि यार लाइन बहुत अच्छी आई
तो ये आपकी तरफ बराबर देखते हैं कि हमारे साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको पूरा शहर ही नहीं देखना है, आपको इनको भी देखना है। अरे बहुत गजब, कमाल है आप, गजब है आप, मजाक नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, अपने प्यार का रिश्ता मुझसे जुड़ा नहीं रखते हो, फिर क्यों आधी रात अपना दरवाजा खुला रखते हो, दरवाजा खुला रखते हो। बंद आपके चरणों में कह सकता हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य, स्वागत है। पढ़ने से नफरत करते हो, पढ़ने से नफरत करते हो, लिखने से नफरत करते हो, शब्दों अर्थों की एक माला जपने से नफरत करते हो, जपने से नफरत करते हो। जिस किताब के पृष्ठ पे मेरा नाम लिखा पाते हो, जिस किताब के पृष्ठ पे मेरा नाम लिखा पाते हो, उस किताब का वही एक क्यों पृष्ठ मुड़ा रखते। वाह 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 वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने, सदा अकेले सोते हो तुम, सदा अकेले सोते हो तुम, बस खुद में ही खोते हो तुम, मन की इस पावन धरती में बीज प्यार के बोते हो तुम, बीज प्यार के बोते हो तुम। तुम मेरी तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, वाह। तुम मेरे तस्वीर तलक से जब नफरत करते हो, फिर ये अपने तकिए के नीचे तुम क्या रखते हो। वाह वाह वाह। खुद से भी बेखुद परवाने, फूल खिलाना चाहते हो तुम, फूल खिलाना चाहते हो तुम, दर्द जगाना चाहते हो तुम, चुपके प्यार के घर में दिया जलाना चाहते हो तुम, दिया जलाना चाहते हो तुम। कभी न मुझसे मिलने जुलने का तुम दम भरते हो, फिर क्यों अपनी जेब में मेरे घर का पता रखते हो। खुद से भी बेखुद परवाने, प्रेम द्वार के मस्त दीवाने।